और अब बात करते हैं अमरावती हत्याकांड की, जहां नुपुर शर्मा के बयान के बाद उठे विवाद के बीच नफरत का जहर इस हद तक बढ़ गया है कि अब वो खंजर की शक्ल में निर्दोष लोगों के गले पर चल रहा है। अमरावती का हत्याकांड गवाही दे रहा है कि नफरत की इस आंधी ने दोस्ती के उस रिश्ते को भी अंधा कर दिया जिसके लिए लोग जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अमरावती हत्याकांड पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, नफरत का खंजर, दोस्ती का खून। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। सदियों से इंसान भगवान, अल्लाह और ईश्वर को खोज रहा है, क्योंकि भगवान किसे मिले ये दावे तो बहुत हुए, लेकिन भगवान के होने ना होने के सबूत का इंसान को आज भी इंतजार है। और इसी इंतजार को लोग अक्सर आस्था कहते हैं। ना तो मंदिर मिले, ना तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। ये आस्था ही इंसान को मोहब्बत और इंसानियत के रास्ते पर आगे ले जाती है, लेकिन जब यही आस्था दिल से निकलकर दिमाग में सवार होती है तो एक खतरनाक जहर बन जाती है। और इसकी एक मिसाल अमरावती का वो सनसनीखेज हत्याकांड भी है, जिसमें नफरत के खंजर ने कर दिया बरसों की दोस्ती का खून। अमरावती शहर के मेडिकल कारोबारी उमेश कोहले की हत्या की जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे सामने आ रही है वो सच्चाई जो समाज में फैल रहे नफरत के जहर से पर्दा हटा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी रास्ते से वो गए थे और जो हम सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं उसमें आपको ये दृश्य दिखाई देता होगा। वो यहाँ से जा रहे थे और इसी उनके पीछे दो बाइक पर सवार उन्हें फॉलो करते हुए आए और जैसे ही वो पिंक कलर की आपको एक घर दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही उमेश कोल्हे वहाँ पहुँचे, जो बाइक पे दो लोग थे, आगे वाला बाइक पर ही बैठा था, पीछे वाले ने उस धारदार चाकू से उनके गले पर एक ही वार किया और वार इतना गहरा था कि उन्हें बचा पाना काफ़ी मुश्किल था। अमरावती में वेटनरी मेडिकल स्टोर चलाने वाले उमेश कोहले वारदात वाली रात अपने बेटे संकेत और बहू के साथ बाइक से जब घर लौट रहे थे तो रास्ते में आरोपियों ने उमेश कोहले की बाइक रोकी और उनकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। कल दोपहर में उसको नागपुर से ताबे में लिया है और उसके बाद में कल रात में उसको अरेस्ट किया है और अभी उसका इंट्रोगेशन चालू है। 7 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं और अभी स्टेटमेंट से अभी जो मेन आरोपी है उसको अरेस्ट करने के बाद में शायद और बढ़ भी सकते हैं। अमरावती में उमेश कोहले हत्याकांड के आरोपी इरफान शेख को 7 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, लेकिन इस जघन्य हत्याकांड में जो नया खुलासा हुआ है उसने समाज में फैल रही नफरत को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। अमरावती हत्याकांड में जो नया किरदार सामने आया है उसका नाम है यूसुफ खान। पेशे से वेटनरी डॉक्टर यूसुफ का दवा कारोबारी उमेश कोहले से पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से दोस्ताना था। उमेश और यूसुफ के बीच रिश्ता सिर्फ कारोबारी ही नहीं बल्कि पारिवारिक था, लेकिन नफरत की ऐसी आंधी चली कि यूसुफ खान ने इस रिश्ते की गर्दन पर ही खंजर घोंप दिया। ताजा जानकारी के मुताबिक यूसुफ ने ही उमेश कोहले की नुपुर शर्मा के समर्थन वाली पोस्ट को कातिलों तक पहुंचाया था। जानकारी के मुताबिक आप हत्याकांड के घटनाक्रम को इस तरह से समझ सकते हैं। एक ब्लैक फ्रीडम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में मृतक उमेश कोहले और यूसुफ खान दोनों जुड़े हुए थे। उमेश कोहले ने ब्लैक फ्रीडम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में नुपुर शर्मा के समर्थन वाला पोस्ट फॉरवर्ड किया। उमेश की पोस्ट को यूसुफ खान ने रहबरिया ग्रुप को भेजा। रहबरिया ग्रुप में हत्या का मास्टरमाइंड इरफान शेख भी जुड़ा था। उमेश कोहले की पोस्ट देखने के बाद इरफान ने 16 जून को मीटिंग बुलाई, जिसमें उमेश कोहले की हत्या की प्लानिंग बनाई गई। जांच एजेंसियों को शक है कि डॉक्टर यूसुफ खान को इस साजिश के बारे में जानकारी थी
और किसी को उस पर शक न हो, इसी वजह से वो उमेश कोल्हे के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें प्राइमा फेसी वही जिन्होंने नुपुर शर्मा के बारे में पोस्ट की थी सोशल मीडिया पे, उसी के बावजूद ये अपराध हुआ है। इस बीच उमेश कोल्हे की हत्या के 2 आरोपियों का एक नया वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में चश्मा लगाए हुए जो शख्स है उसका नाम शुएब है। आरोप है कि इसी ने उमेश कोल्हे पर चाकू से वार किया था, जबकि दूसरे शख्स का नाम आतिब है। वीडियो में इसके हाथ में चाकू दिख रहा है। दोनों ही आरोपी गिरफ्तार हैं। उमेश कोल्हे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि हत्यारों ने कितनी निर्ममता से उमेश कोल्हे की हत्या की। एक सिंगल अटैक था, लेकिन वो बहुत परफेक्ट जगह पे मारा था। एक ही घाव था, एक ही घाव में भैया ऑन स्पॉट गए हैं। अमरावती में मेडिकल कारोबारी उमेश कोल्हे की जघन्य हत्या में उनके करीबी दोस्त को लेकर जो खुलासा हुआ है वो बताता है कि देश में नफरत की आंधी किस कदर लोगों को अंधा कर रही है। सवाल ये है कि आखिर नफरत की ये आंधी रुकेगी कब और इसे रोकेगा कौन? बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।